नमस्कार दोस्तों, वीटीएस कोचिंग कातर छोटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास क्या चल रही थी? राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे थे और राजस्थान की स्थिति के बारे में, अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में और राजस्थान के जो सीमाओं पे लगने वाले राज्य थे उनके कौन कौन से जिले लगे हुए थे उनका भी अध्ययन हमने कर लिया था। एक बार फिर से रिवाइज जरूर करेंगे। उससे पहले जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम क्लियर करने के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की आकृति के बारे में तो मैंने बता दिया। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? आकृति के बारे में मैंने बताया था कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, चतुर्भुज के समान बताई थी। और या पतंगाकार। कैसी बताई थी? पतंगाकार। और ये कहा किसने था कि आकृति ऐसी है? तो टी.एच. हेंडले नामक वैज्ञानिक ने, हेंडले नामक वैज्ञानिक ने राजस्थान की आकृति कैसी बताई थी? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या इसके समान, पतंगाकार के समान बताई। अब आगे बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? ये कई बार पूछा जाता है। तो राजस्थान का आपको क्षेत्रफल पूछा जाए 3,42,239 वर्ग मील में, 3,42,239 वर्ग मील। कितना? 239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मील में भी पूछा जाता है। मील में क्या हो जाएगा? राजस्थान का क्षेत्रफल मील में पूछे तो मील में क्या हो जाएगा? इसका आंसर अलग हो जाएगा। मील में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,32,000। देखो, 1,32,139 वर्ग मील हो जाएगा। मील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान का क्षेत्रफल दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग मील में। वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होगा? 3,42,239 वर्ग मील होगा। जबकि वर्ग मील में पूछे, किलोमीटर में तो क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मील में पूछे 1,32,239 वर्ग मील है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यह है भारत के क्षेत्रफल का। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है? आपसे पूछा जाए भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है? तो 10.41% भाग पे क्या फैला हुआ है? राजस्थान फैला हुआ है। जैसे भारत का क्षेत्रफल 100 है, 100 में से 10.41% क्या है? राजस्थान फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान कब बना? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। पहले कौन था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र अलग हुआ था, उसके बाद में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल देश के संदर्भ में बात करें तो देश में राजस्थान का क्षेत्रफल 128 जिलों से बड़ा है। देशों में 128 देशों से बड़ा है। किसका क्षेत्रफल? देशों से बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब कौन कौन से देश से कितना कितना बड़ा है, कुछ प्रमुख रूप से आपको जो एग्जाम में पूछे गए उससे जो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पूछ लिया जाए राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। कितना गुना? 17 गुना बड़ा है। आपको पूछा जाए बेल्जियम से कितना गुना बड़ा है, तो बेल्जियम से 11 गुना क्या है? बड़ा है, 11 गुना। आपसे पूछा जाए इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है, तो इंग्लैंड से है 1.5 गुना बड़ा। पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? श्रीलंका से है 5 गुना। और आपसे क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए कि किससे? इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। इंग्लैंड या 2.5 गुना। इंग्लैंड से 2 गुना ही कर लो आप, तो 2 गुना
गुना बढ़ा है, 2 गुना, कितना 2 गुना बढ़ा है, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि इसका क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है, तो जर्मनी की बात करें या ब्रिटेन से भी पूछे तो कितना, इंग्लैंड की जगह ब्रिटेन भी आ सकता है, ब्रिटेन से आपको बताना है 2 गुना बढ़ा है। आपसे पूछा जाए जर्मनी, इटली, जापान और नॉर्वे, क्या नाम, जर्मनी आ जाए, इटली आ जाए, जापान आ जाए, या आपको सामने नाम आ जाए नॉर्वे, तो इसके क्या है, लगभग क्या है, समान है, लगभग क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग समान है, समान क्षेत्रफल, मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल किसके समान है, लगभग देशों में पूछे 128 देशों के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, और इजराइल से पूछे कितने गुना बड़ा है, तो 17 गुना, बेल्जियम से पूछे तो कितना गुना बड़ा है, तो 11 गुना बड़ा है, पूछे श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से पूछे तो कितने गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, जर्मनी से पूछे तो जर्मनी, जापान, इटली और नॉर्वे के लगभग क्या है, बराबर है। अब हमने एक बात की थी राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात की थी, क्या, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितने प्रकार की है राजस्थान की, 2 प्रकार की है। कौन कौन सी सीमाओं के बारे में बात की थी, एक बार पुनः हम चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थलीय सीमा टोटल राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछे, राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा पूछे तो कितनी है, आपसे आपको बताना है सर 5920 किलोमीटर, कितनी है, 5920 किलोमीटर। जबकि 2 प्रकार की कौन कौन सी है, एक तो होती है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले बनने बताए थे, उसके बारे में बात करेंगे, और एक है अंतरराज्य, अंतरराज्य, अंतरराज्य कितने राज्यों के साथ लगी हुई है, तो पहले नंबर पे हमने बात की थी पंजाब, पंजाब के साथ, और पंजाब के साथ कितने किलोमीटर, 89 किलोमीटर। फिर 2 नंबर पे हमने बात की थी हरियाणा, हरियाणा की कितनी लगती है, तो मैंने बताया था कितनी लगती है, बताओ, हरियाणा के दूसरी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा था, हरियाणा था, 1262 किलोमीटर, कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर, इसके साथ 89 किलोमीटर। फिर मैंने बताया था 3 नंबर पे यूपी, यूपी की कितनी लगती है, 877 किलोमीटर, बताया था ना 877 किलोमीटर। फिर चौथे नंबर पे मैंने बताया था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर, जो सर्वाधिक सीमा बनाने का काम करता है। और 5वें नंबर पे मैंने कौन बताया था, 5वें नंबर पे बताया था गुजरात, कौन बताया था, गुजरात, और गुजरात कितनी सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर की क्या बनाता है, सीमा बनाता है। इस प्रकार टोटल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर की क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने का काम करता है। और मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बताई, 1070 किलोमीटर क्या बनाता है, किलोमीटर बनाने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैंने क्या बताया था, रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण मैंने बताया था 15 अगस्त 1947 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को कौन सी रेखा का निर्धारण होता है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण होता है। अब ये रेखा किस किस के बीच में है, तो ये भारत व पाकिस्तान के मध्य में है, भारत व पाकिस्तान के मध्य में है। अब इसके साथ कितने जिले सीमा बनाने का काम करते हैं, तो मैंने बताया था ऊपर तो कौन बनाता है, गंगानगर सीमा बनाता है, कौन बनाता है, गंगानगर। गंगानगर के बाद में बीकानेर सीमा बनाने का काम करता है, कौन बनाता है, बीकानेर। 1 नंबर पे गंगानगर, 2 नंबर पे बीकानेर, 3 नंबर पे मैंने बताया था फलोदी सीमा बनाने का काम करता है, फलोदी बताया था क्या। फलोदी के बाद में 4 नंबर पे मैंने बताया था जैसलमेर सीमा बनाता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछे तो जैसलमेर है, ठीक है। 5वें नंबर पे मैंने क्या बताया था, बाड़मेर बताया था क्या, 5 नंबर पे बाड़मेर। टोटल 1070 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, जिसमें ये जैसलमेर है कि सर्वाधिक सीमा बनाता है, क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, और ये क्या बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाने का काम करता है। अब मैंने बताया था कि टोटल कितने जिले किस किस प्रकार से सीमा बना रहे हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो 5 हो गई। और केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो कितने जिले सीमा बनाते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 3, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। इसका उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा जा सकता है, दक्षिण से उत्तर क्रम में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय क्या है, नजदीक जिला मुख्यालय है, नजदीक। और सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछा जाए तो मैंने बताया था कौन सा, तो बीकानेर बताया था। ये सबसे दूर क्या है, जिला मुख्यालय पूछा जाए
जिले का मुख्यालय सबसे नजदीक किस जिले का है? तो गंगानगर का पाकिस्तान के साथ है। और बीकानेर का किसके साथ है? बीकानेर का है सबसे दूर जिला मुख्यालय पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इसके बाद में हमने अक्षांश और देशांतरों को हम वापस से करते हैं। अक्षांश व देशांतर, देशांतर एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं आपको। अक्षांश कितना है? राजस्थान का अक्षांश आपसे पूछा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर क्या? नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो क्या है? पूर्वी उत्तरी अक्षांश। क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो आपको भी ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश आएगा। क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा। देशांत बात करते हैं 23 डिग्री 3 मिनट। ये कहाँ है? ये मैंने बताया था बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में, जहां सूर्य की क्या पड़ती है? सबसे सीधी किरण पड़ती है। और ये 30 डिग्री 12 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश है। वहां कौन सा गांव बताया था? कोणा गांव बताया था। अब इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बाद में बात करेंगे। पर देशांतर सीमा, देशांतर सीमा कौन सी है? देशांतर कौन कौन से है? 69 डिग्री 30 मिनट से, और क्या बताया था? से 78 डिग्री 17 मिनट। और कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। ये नाम ध्यान में रखना है, देशांतर। ठीक है, इसके बाद में हमने इनके अंतरों की भी बात की थी। तो अक्षांशों का अंतर तो कितना बताया था? 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर बताया था ना। और देशांतरों का अंतर कितना बताया था? 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर बताया था। लगभग कितने मिनट का अंतर बताया था? तो मैंने लगभग बताया था 9 डिग्री का अंतर। और 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो टोटल पूर्व से पश्चिम में समय का अंतर पूछ लिया जाए तो समय का अंतर कितना था? तो समय का अंतर था 36 मिनट। मैंने वही बताया था सूर्य उदय व सूर्य अस्त। बताया था क्या? सूर्य उदय व अस्त सबसे पहले बताया था। एक तो सबसे पहले कहाँ होगा? सबसे पहले होगा कहाँ? धौलपुर में। कहाँ होगा? धौलपुर में। बताया था क्या? धौलपुर में। और सबसे बाद में कहाँ होता है? तो सबसे बाद में पूछा जाए तो जैसलमेर में उदय होता है, और जैसलमेर में ही क्या होता है? अंत होता है। और जैसलमेर के भी मैंने गांव बताए थे। धौलपुर का तो शिलाना गांव बताया था, और जैसलमेर का कटरा गांव। जैसलमेर के किसके लगा हुआ है? पाकिस्तान के लगा हुआ है। और पाकिस्तान के साथ हम कैसे हैं? कट्टर हैं। ठीक है ना, कटरा गांव। अब बात करते हैं ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये कहां से स्टार्ट होती है? ये हिंदूमल कोट से। कहां से स्टार्ट होती है? हिंदूमल कोट से। हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट कहां पड़ता है? गंगानगर में। और जाति कहां तक है ये? बांकासर बाड़मेर। कहां बताया था? बांकासर और बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बांकासर बाड़मेर तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा फैली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब के साथ कितने जिले सीमा बना रहे थे? पंजाब के साथ सर 2 जिले सीमा बना रहे थे। कौन कौन से? तो पंजाब के साथ एक तो कौन था? गंगानगर था क्या? गंगानगर प्लस कौन था? गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़। कौन था? हनुमानगढ़ था क्या? गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद में हमने बात की थी हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ सर 8 राज्य सीमा बना रहे थे, 8 जिले सीमा बना रहे थे। कौन कौन से जिले हरियाणा के साथ? देखो हनुमानगढ़ था, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू था, हनुमानगढ़ के बाद कौन था? चूरू था।